Good morning, students. I hope you all are fine at your places. Today we are going to read the chapter The Adventure of Mason. So, firstly, you have to write down the date at the top of the page. So, let's start reading. There was once upon a time a poor mason in Granada who could scarcely earn bread for his large family. So, यहाँ पे वो बता रहे हैं एक मेसन के बारे में, एक जो मिस्त्री होते हैं उनके बारे में बता रहा है कि ग्रेनाडा में एक मेसन रहता था और वो बहुत ही कम कमा पाता था अपनी फैमिली के लिए. वन नाइट ही वॉज roused from his sleep by a knocking at his door. एक रात क्या हुआ कि वो सो रहा था और एकदम से किसी ने उसको एकदम से उसकी नींद खोल दी. by knocking the door. He opened it and saw before him a tall, thin, cadaverous looking person. So वो अपना डोर ओपन करता है और देखता है कि उसके सामने एक कार्डवरस लुकिंग पर्सन खड़ा है. टॉल है, थिन है. कार्डवरस लुकिंग मीन्स थोड़ा सा येलोइश कलर का है या वो बीमार कह सकते हैं हम. ठीक है. हाँ के ऑनेस्ट फ्रेंड सेड द स्ट्रेंजर. तो वो जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है कि लिसन ऑनेस्ट फ्रेंड, ईमानदार दोस्त, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड. कि मैंने ये देखा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भरोसे वाले बंदे हो. विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट. क्या तुम एक जॉब लेना पसंद करोगे आज की रात को ही. विद ऑल माई हार्ट सेन्योर ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. तो कहता है कि ये मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी बात. मैं ये सेन्योर मीन्स सर या मिस्टर जो भी हम कह सकते हैं. तो मेरी एक कंडीशन है कि मैं उस हिसाब से पे लूँगा. दैट यू शैल बी बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. तो कहता है, स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ चलना पड़ेगा. टू दिस द मेसन मेड नो ऑब्जेक्शन. So being blindfolded, he was led by the stranger through various rough lanes and winding passages until they stopped before the portal of a house. तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है कि मैसन कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंखें बंद करके मैं जा सकता हूँ. तो वो उसकी आंखें बंद कर देता है स्ट्रेंजर और उसको एक रफ़ सी जगह से, रफ़ रोड होती हैं, बहुत खड्डे वाली जगह होती है जहाँ से वो लेके जाता है. तो कहाँ जाके स्टॉप करते हैं, जहाँ पे उसका उसके हाउस की एंट्रेंस होती है, बहुत बड़ी एंट्रेंस होती है. दे एंटर द डोर वॉज क्लोज्ड एंड बोल्टेड. तो जिस डोर को जिस डोर से उन्होंने एंटर करना होता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है और वो क्लोज होता है. एंड द मेसन वॉज कंडक्टेड थ्रू द echoing corridor and spacious hall to the interior part of the building. तो मैसन को वो जहाँ से लेके जाता है तो वहाँ उस कॉरिडोर में उसकी आवाज़ें रिपीट हो रही होती हैं. जो खाली जगह होती है जब हम वहाँ पे बोलते हैं तो वहाँ के हमें ही अपनी आवाज़ें सुनती हैं. तो एनकोइंग मीन्स रिपीट होनी साउंड. ओके स्टूडेंट्स, हेयर द बैंडेज वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस. तो हिज आइज़, तो वहाँ जाके उसकी वो बैंडेज रिमूव कर देता है. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैम्प. तो वो अपने आप को एक कोर्ट के अंदर, एक किले के अंदर पाता है और जहाँ पे एक सिंगल लैम्प चल रहा होता है. इन द सेंटर वॉज द ड्राई बेसन ऑफ एन ओल्ड मूरिश फाउंटेन अंडर with which the stranger requested him to from a small wallet, bricks and mortar being
एट हैंड फॉर द पर्पस। तो वो स्ट्रेंजर क्यों लेके जाता है वहाँ पे? एक सेंटर होता है जहाँ पे उसका फाउंटेन लगा होता है। मूरिश फाउंटेन मीन्स एक पुराने स्टाइल का आर्किटेक्चर का फाउंटेन होता है, और वो वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ फाउंटेन हटा के यहाँ पे एक वॉलेट रेडी करो। वॉलेट मीन्स एक छोटा सा रूम रेडी कर दो। तो वहाँ पे वो सारा सामान ब्रिक्स वगैरह वहाँ पे उसको हैंड ओवर कर देता है। ही वर्कड ऑल नाइट बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब। वो पूरी रात वहाँ पे काम करता है, पर उसका जो काम होता है वो पूरा नहीं हो पाता। जस्ट बिफोर डे ब्रेक द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड एंड हैविंग अगेन ब्लाइंड फोल्डेड हिम कंडक्टेड हिम बैक टू हिज ड्वेलिंग। तो यहाँ पे उसका काम जब ख़त्म नहीं होता और सुबह की किरणें स्टार्ट हो जाती हैं, तो स्ट्रेंजर उसके हाथ में एक गोल्ड का पीस देता है कि आप अपना आज का अपना पे लो, और उसकी आइज़ को फिर से क्लोज करता है और उसके हाउस तक छोड़ आता है। आर यू विलिंग सेड ही द टू रिटर्न एंड कम्प्लीट योर वर्क। और स्ट्रेंजर पूछता है कि तुम विलिंग हो दोबारा से आने के लिए और यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करने के लिए? ग्लैडली सेन्योर प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड। तो कहता है कि वाई नॉट, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे काम करके सर, तो मैं यहाँ पे आना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे अच्छी पे मिल रही है यहाँ पे। वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल अगेन। ही डिड सो एंड द वॉलेट वॉज completed। तो उसने अगली रात को फिर से बुलाया और उसने वहाँ का जो छोटा सा रूम था वो कंप्लीट किया। नाउ सेड द स्ट्रेंजर यू मस्ट हेल्प मी टू ब्रिंग फोर्थ द बॉडीज़ दैट आर टू बी बरिड इन दिस वॉलेट। तो स्ट्रेंजर कहता है कि अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पे कुछ बॉडीज़ रखनी हैं, तो उसको मतलब इस वॉलेट में फिल करनी है। The poor mason hair rose on his head and these words. However, he followed the stranger the tumbling steps into the retired chamber of the mansion, expecting to see some ghastly। तो मैं जो पुअर मैसन होता है वो रेडी हो जाता है वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए। सो आज हम सिर्फ पेज नंबर 15 तक करेंगे, बाकी की स्टोरी वी विल डू बाय टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।